बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के 10 अरब डॉलर बचा लिए हैं बल्कि एक ऐसा खेल खेला है कि पाकिस्तान को धमकियां देने वालों को नाक की लकीरें निकलवा दी। दोस्तों, इस खबर की मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साबका हुकूमतों की जानिब से दुनिया के 5वें सबसे बड़े सोने के जखीरे को अपने जाती मुफादात की खातिर न सिर्फ कोड़ियों के भाव गैर मुल्की कंपनियों को दे दिया था, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि जब पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के बहुत बड़े जुर्माने की रिकॉर्डिक मंसूबे के हवाले से सजा सुनाई गई। दोस्तों, उसकी तफसीलात हम आपको मुकम्मल तौर पर बता चुके हैं कि आलमी बैंक इंटरनेशनल सालिसी ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्डिक केस में पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया था और पाकिस्तान को हर्जाने की रकम चिली और कनाडा की माइनिंग कंपनी को अदा करनी थी। दोस्तों, याद रहे कि कंपनी को 1993 में बलूचिस्तान के इलाके चागी में सोने और तांबे के जखायर की तलाश का लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कंपनी का लाइसेंस और मुआहिदा मनसूख कर दिया था। कंपनी ने उस अदालती फैसले के खिलाफ आलमी बैंक के साथ सालिसी ट्रिब्यूनल से रजू किया और पाकिस्तान से 6 अरब डॉलर हर्जाना वसूल करने का मुतालबा किया। इसके अलावा 1 अरब 87 करोड़ डॉलर सूद और कंपनी के खर्च की कानूनी रकम की अदायगी के हवाले से भी फैसला सुनाया गया। लेकिन दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं, उनकी जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इस मामले को किसी तरीके से हल किया जाए, लेकिन वो भी इज्जत और वकार के साथ। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में आपको गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि पाकिस्तान को रिकॉर्डिक मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसमें आलमी अदालत ने पाकिस्तान के मुंजमद असासों को बहाल करने के हवाले से फैसला सुनाया था। और उसके चंद ही दिनों के बाद अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उन ममालिक को जो पाकिस्तान को धमकियां देते थे, उन्हें घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की सरहद के करीब मशहूर चागी में सोने और तांबे के जखायर का इलाका जो रिकॉर्डिक है, इसे दुनिया भर में सोने और तांबे के 5वें बड़े जखायर के हवाले से जाना जाता है। रिकॉर्डिक का लफ्जी मतलब रेत का टीला होता है और इस इलाके को कुदरत ने सोने, तांबे और शेल गैस जैसी नेमतों से नवाज रखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की ये कान चागी में वाक़ है, जिससे मुतल्लिक कई हैरानकुन हक़ाइक़ सामने आए कि ये दुनिया की 5वीं बड़ी सोने की कान है और तकरीबन 100 किलोमीटर पर मुहीत है। यहाँ मौजूद सोने के जखायर का अंदाजा 54 मिलियन टन लगाया गया है और इस सोने की मालियत तकरीबन 2 खरब डॉलर है। दोस्तों, इस कंपनी ने कानकुनी के लिए 400 किलोमीटर का रकबा अपने कब्जे में लिया। उसे ऑडिट से मुस्तस्ना जोन करार दिया गया था। रिकोटेक में सोने और तांबे के अलावा दर्जनों दीगर मादनियात भी मौजूद है और दोस्तों, वहाँ पर शेल गैस के दूसरे बड़े जखायर भी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के मुफाद परस्त हुक्मरानों ने न सिर्फ जहाँ ड्रिलिंग करने वाली कंपनी को मनमानियां करने दी, वहीं पर पाकिस्तानी हुकाम ने कंपनी की गैर कानूनी सरगर्मियों को भी नजरअंदाज किया और पाकिस्तान की हुकूमत ने महज कानकुनी पर उस कंपनी को 75% देने का मुआहदा किया था। हालांकि सोना दुनिया की महंगी तरीन मादनियात में से एक है। अंदाजा यह है कि इस कंपनी को शुत्र बेमुहार आजादी मिलने पर ही पाकिस्तान ने इस मुआहदे को मनसूख भी किया था। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो अब सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की काविशों की वजह से रिकॉर्डिक केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और हुकूमत पाकिस्तान और टिथान कंपनी के दरमियान आधे शेयर पर इत्तफाक हो गया है। वो कंपनी जो पाकिस्तान को न सिर्फ 10 अरब डॉलर का जुर्माना करवाया था, अब वही कंपनी घुटनों पर आ गई और उसने पाकिस्तान के साथ जो 75 और 25 की डील की हुई थी, यानी पाकिस्तान को 25% मिलना था और उससे 75%, अब डील ये फाइनल हुई है कि पाकिस्तान के 10 अरब डॉलर का जुर्माना भी टल गया और इसके साथ ही टिथान कंपनी ने पाकिस्तान को 50% शेयर देने पर इत्तफाक कर लिया है। दोस्तों, साबिका मुआहदे में पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 25% था, जो कि बहुत कम था और उसमें कमीशन माफिया ने सिर्फ अपनी कमीशनें बनाई और पाकिस्तान के कौमी खजाने को कोड़ियों के भाव गैरों के हाथ बेच दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए ये खजाने फायदा उठाने के लिए रखे और उनके फायदे का क्रेडिट उसी हुक्मरान को मिलेगा जो पाकिस्तान के लिए नेक नियत हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट में मौजूद पाकिस्तान के एक जिम्मेदार ऑफिसर ने बलूचिस्तान हुकूमत को जो मालूमात फराहम की थी, वो हुकूमत बलूचिस्तान और कौमी इदारों के लिए हैरानकुन थी। और दोस्तों, जब हुकूमत बलूचिस्तान और दीगर मुतलका इदारों ने छानबीन की तो वो इत्तलात दुरुस्त साबित हुई
जिसके बाद हुकूमत ने टीसीसी को वाज़ेह लफ्जों में 2 पैगाम दिए, जिनमें पुराने मुआहदों में कंपनी को दिए गए फवायद को आउट ऑफ बॉक्स रिलैक्सेशन कहा गया और कंपनी से हुकूमत बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाने का मुतालबा किया गया। और साथ साथ ये भी कहा गया कि कंपनी के प्लान के मुताबिक यहाँ से निकाली गई मादनियात को पाइपलाइन के जरिए गवादर तक पंप करके ले जाने और फिर किसी बैरून मुल्क ले जाकर रिफाइन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके लिए कंपनी को पाकिस्तान में ही रिफाइनरी कायम करनी पड़ेगी, जिसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान और कंपनी के माबैन मामलात खराब हुए और उसके बाद बलूचिस्तान की उस वक्त की सूबाई हुकूमत के सरबराह नवाब असलम खान रईसानी ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले को जवाब बनाकर मामला बलूचिस्तान काबीना में रखा और बलूचिस्तान की सूबाई काबीना ने इस मुआहदे को कल अदम करार दे दिया। 2011 में बलूचिस्तान हुकूमत ने टीसीसी की माइनिंग लीज देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी और वजह ये बताई गई कि दरखास्त नामुकम्मल है और कंपनी ने मुआहदे की कानून शिकनी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2013 हुकूमत बलूचिस्तान के फैसले की तौसीह की कि बलूचिस्तान काबीना का इस फैसले के फौरी बाद उस वक्त पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर का रद्द-ए-अमल इंतहाई अहमियत का हामिल था, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि इस मुल्क में कैसे सरमायाकारी आ सकती है जहां एक हुकूमत बैक जुम्बश कलम आलमी मुआहदों को कल अदम करार देती है। उसके बाद टीसीसी ने 2 मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर केस किए, जिनमें से एक फैसले के तहत पाकिस्तान को $6 अरब के जुर्माने की सजा सुनाई गई, लेकिन वो मामला तो हल हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब की बार सही मानों में इस मंसूबे से पाकिस्तान फायदा उठा सकेगा या नहीं। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसीलात आने तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, हुकूमत को सैंडिक प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सोने की कान है, उसके अंदरूनी मामलात और सोने को निकालने और बैरून मुल्क भिजवाने के अमल के मुआहदे पर भी नजरसानी करनी होगी। बलूचिस्तान की जो बाअसर शख्सियात इस प्रोजेक्ट से फवायद हासिल करती रही, उनको भी अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। रिकोटेक और सैंडिक कुदरत की नेमत है। आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह से ये पाकिस्तान को मिला कि 1963 और 1964 में जब पाकिस्तान ने ईरान से सरहदी मामला दुरुस्त किए तो रात के अंधेरे में प्रकार के जरिए सरहदी इलाकों की निशानदही करवाई गई। उस वक्त वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1300 के लगभग गाँव उनके हवाले कर दिए थे, लेकिन खुदा की रहमत देखिए कि सैंडिक और रिकोटेक के इलाके जो ईरान से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं, वो महफूज रहे और पाकिस्तान के हिस्से में आए। दोस्तों, हुकूमत की आकबत नाअंदेशी और जिम्मेदार हुकाम की नाअहली ने मुल्क के मुफादात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसके एक नजीर रिकोटेक केस में गैर मुल्की कंपनी के हक में जो फैसला हुआ है उस सूरत में सामने आ चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ बहुत बड़े जुर्माने से बचाया बल्कि उस कंपनी को घुटने टेकने पे मजबूर किया और वो पाकिस्तान के साथ 50% के शेयर के हवाले से एग्री हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब पाकिस्तान और टिथान कंपनी में मुज़ाकरात अदालत के बाहर तस्फीर के लिए हो रहे हैं। टिथान कंपनी ने हुकूमत से सरमायाकारी पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा है और कंपनी ने मौक़िफ़ में कहा है कि माजी की कानूनी चाराजोई में जो कुछ हुआ है वैसा हादसा दोबारा नहीं होगा। दोस्तों, वाज़ेह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने 12 जुलाई 2019 को पाकिस्तान को $5.6 अरब का जुर्माना आयद किया था। पाकिस्तान ने इस $5.6 अरब के जुर्माने के खिलाफ एक्सेट से मशरूत हुक्म इम्तना भी लिया था। मशरूत हुक्म इम्तना के तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब गैर मुल्की बैंक में जमा करवाने थे। हुक्म इम्तना की मुद्दत खत्म होने पर टिथान ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट में दरखास्त दी, लेकिन उसका फैसला पाकिस्तान के हक में हो गया, जिसके बारे में मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 50% शेयर भी अगर पाकिस्तान को रिकोटेक सोने से मिलते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के कर्जे उतारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।